हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं सर्वेश यादव। मेरे यूट्यूब चैनल फिजिक्स भी सर्वेश में आपका बहुत स्वागत है बेटा। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12th का केमिस्ट्री। भैया हो, केमिस्ट्री में हम लोग दो लेक्चर, दूसरे चैप्टर के दो लेक्चर को पढ़ चुके हैं। आज हम लोगों का तीसरा लेक्चर, जो कि छोटा सा होगा, ज्यादा बड़ा नहीं होगा। ठीक, तो कॉपी और पेन लेकर के बैठिए बेटा और पूरी चीज नोट करते हुए चले। खूब जानदार, खूब सुंदर, खूब ठीक बढ़िया नोट्स बनाए आप। भैया हो, मेरे यहाँ ये नहीं चलता है कि ऐसे नहीं होगा कि नहीं कठिन कठिन चीजें छोड़ दिया जाए, आसान आसान चीजें पढ़ा के। नहीं, ऐसा कुछ नहीं बेटा। एक तरफ से एकदम इंपॉर्टेंट जो भी चीजें, पूरी की पूरी चीजें आपको हम बताएंगे। और इसीलिए थोड़ा सा मेरा लेक्चर क्या होता है, बड़ा होता है। ऐसा भी नहीं है कि ये बात करते हैं कुछ, ऐसा ऐसा तो कुछ भी नहीं है। ठीक, तो भैया वो खूब ध्यान से सुनेंगे ना तो आपको बहुत कुछ मिलेगा, यहां से इतना मिलेगा कि ठीक आप उसके बारे में सोच भी नहीं सकते हैं। इसलिए कॉपी पेन लेकर के और खूब ध्यान से सुने और लिखते हुए चले बातों को। ठीक, हम थोड़ा ज्यादा लिखते हैं, ज्यादा इसलिए लिखते हैं कि आप भी उसको लिखें और फिर जब आप उसको पढ़े भैया ना, तो आपको समझ में आए। ठीक, ऐसे नहीं कि फिगर बना के बस ऐसे बना दिया बस। ठीक, आपने भी बना लिया, फिर दूसरी बार आपको समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्या है। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? ठीक, तो बहुत सारे चैनलों पे बहुत सारे लोग ऐसे ही पढ़ाते हैं। ठीक, पढ़ा के निकल जाएंगे। ठीक, उस बार तो ठीक है, लेकिन फिर दूसरी बार जब अपने से आप पढ़ना शुरू करेंगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। एक महीने बाद तो फिर आपको वीडियो देखना पड़ेगा। ठीक, लेकिन भैया मेरे यहां ऐसा नहीं है बाबू। आप जो पढ़ाया जा रहा है उसको एकदम लिख रहे हैं और आप लिखते हुए चलें। थोड़ा सा टाइम लगेगा, लिखते हुए चलेंगे, आपके दिमाग में भी बैठेगा। ठीक, हाँ, दिमाग में भी खूब बढ़िया बैठेगा और फिर दोबारा आप उस लिख को 10 मिनट देख देंगे, पूरा लेक्चर खत्म हो जाएगा भैया। 5 मिनट 10 मिनट में पूरा लेक्चर खत्म। ये नहीं कि फिर से वीडियो देखिए, फिर से स्टार्ट करिए, ऐसा कुछ नहीं। हाँ, तो इस चीज का एकदम भरपूर ध्यान दीजिए और अब से, अब तक नहीं ध्यान दिया तो अब से एकदम लिख लिख के नोट्स बनाते हुए चले बेटा। इसीलिए हम, नहीं तो हमें क्या लिखने की जरूरत है बोर्ड पर इतना ज्यादा। आपको ठीक ना, आपकी सहूलियत के लिए ऐसा करते हैं हम। जैसे जैसे हम लिख रहे हैं बेटा, वैसे वैसे लिखते हुए चलें और फिर हम कितना बढ़िया से आपको समझा देते हैं। ठीक है, तो चले बेटा, आज का कार्यक्रम हम लोग आगे बढ़ाते हैं और हमें उम्मीद है कि जैसा हम सोच रहे हैं वैसा ही आप करेंगे तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है, तो आज हम लोग इससे पिछले वाले लेक्चर में, ठीक, हम लोगों ने सेल क्या पढ़ा था? हाँ, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, स्टैंडर्ड, ठीक, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, SHE, फिगर बना के खूब बढ़िया से हमने समझाया था। ठीक, आज हम लोग पढ़ेंगे वही मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कैसे। हमने बताया था ना कि मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की दो खासियत है। ठीक, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की दो खासियत, पहली खासियत है भैया, ठीक, अभी हम उसकी विशेषताएं लिख दे रहे हैं ताकि आपको काफी बाद में पढ़ने में काफी मजा आएगा। ठीक है, तो देखिए बेटा, ध्यान दीजिएगा। देखिए बाबू, तो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं भैया, ठीक, एकदम बढ़िया, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की विशेषताएं और उसकी जो दो विशेषताएं, उसी को लेके आगे बढ़ जाएंगे। ठीक, एकदम याद रखिएगा, कभी मत भूलिएगा भैया हो। ठीक, तो देखें, हम लोग यहाँ पे दो तीन पॉइंट हैं जिनको लेकर के हम लोग चलेंगे आगे। क्या? मानक 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 हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रोड, यही हमारी हेडिंग चल रही है और इसके बारे में सब कुछ पढ़ लेते हैं हम लोग, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की बाबू हो क्या, भैया हो क्या, विशेषताएं, ठीक ना, हम लोग देखने वाले हैं मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की विशेषताएं। ठीक, एकदम मस्त। ठीक, देखें, तो मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की कौन कौन सी विशेषताएं हैं, जरा ध्यान दीजिएगा भैया हो, बाबू हो। पहली विशेषता, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की पहली विशेषता, पहली, ठीक, इसका पहली विशेषता क्या है? ठीक है, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की तो पहली विशेषता यही है कि इसका मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या माना जाता है? शून्य। ठीक,
पहली विशेषता, हम पेन बदल लेते हैं, पहले इसको मिटा देते हैं और फिर पेन बदल लेते हैं ताकि और आपको भैया और आपको सुंदर दिखाई दे। ठीक, पीला वाला ले लेते हैं। पहली विशेषता क्या है? पहली विशेषता यही है कि मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का क्या चीज? मानक इलेक्ट्रोड विभव, कभी नहीं भूलेंगे। मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या किया जाता है? शून्य माना जाता है, कभी नहीं भूलेंगे भैया। ठीक, हालांकि पिछले क्लास में हमने बताया था कितना माना जाता है, शून्य माना जाता है। ठीक, फिर दूसरा पॉइंट बेटा ध्यान दीजिएगा, सेकेंड पॉइंट क्या कहता है इसका। ठीक, दूसरी विशेषता क्या है आप याद रखिएगा। दूसरी विशेषता क्या है? मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की दूसरी विशेषता क्या है? ठीक, दूसरी विशेषता बेटा, ठीक ना, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड भैया हो, एकदम ध्यान दीजिएगा, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड आ जाए एग्जाम में तो ऐसे ही लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा। मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, ठीक, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की सहायता से अन्य अर्धशेलों का, भैया अन्य अर्धशेलों का मानक इलेक्ट्रोड विभव, मानक इलेक्ट्रोड विभव सहायता से, इधर लिख देते हैं। ठीक ना भैया हो, एकदम ध्यान दीजिएगा। ठीक, मानक इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात किया जाता है। ठीक, सही बात है कि नहीं? एकदम सही बात है, और हमें उम्मीद है कि एक एक बच्चे को याद है ये। चाहिए, ठीक है, एकदम बढ़िया, एकदम सही। कितना पॉइंट हुआ बेटा? 2 पॉइंट हुआ। तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसको लेकर के हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। ठीक, तो तीसरे पॉइंट को हम लोग लेकर के आगे बढ़ जाएंगे। तीसरा पॉइंट है क्या? थर्ड पॉइंट क्या है बाबू? ध्यान दीजिएगा। तीसरा पॉइंट क्या कहता है, समझने की बात है। ठीक भैया हो, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, देखिए, भैया हो देखिए, देखिए बेटा, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को आवश्यकता अनुसार, भैया ध्यान दीजिएगा, को आवश्यकता अनुसार, ठीक, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को आवश्यकता अनुसार मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को आवश्यकता अनुसार किसमें? ठीक, इनोड एवं कैथोड, दोनों रूपों में प्रयोग किया जा सकता है। ठीक, सॉरी, ध्यान दीजिएगा, प्रयोग किया जा सकता है। ठीक, ये 3 विशेषताएं हैं, और हालांकि तीनों हम क्या कर चुके हैं, आपको बता चुके हैं पीछे ही। ठीक ना, और उम्मीद है कि यहां तो आपको याद ही होगा। ठीक, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, भैया हो एकदम ध्यान दीजिएगा इन तीनों बातों पे। मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का मानक इलेक्ट्रोड विभव कितना होता है? 0 माना जाता है। ठीक ना, वैज्ञानिकों द्वारा माना गया है। मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की सहायता से
अन्य अर्धशेलों का मानक इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात किया जाता है। यानी मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, जो कि पिछले क्लास में हम लोग ठीक बना चुके हैं, उसके बारे में संरचना फिगर सब कुछ बना चुके हैं, उसी उसी की विशेषता है, तीनों याद रखिएगा। मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की सहायता से अन्य अर्धशेलों का मानक इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात किया जाता है। यानी इसके हमने बताया था ना बेटा कि किसी भी अर्धशेल का मानक इलेक्ट्रोड विभव ऐसे पता करना संभव नहीं होता है, तो उसका मानक इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करने के लिए ठीक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को अर्धशेल के रूप में उसके अर्धशेल के साथ प्रयोग किया जाता है, फिर पूरा शेल बन जाता है। तो शेल विभव हम आराम से निकाल सकते हैं, क्योंकि शेल विभव तो दोनों अर्धशेलों के विभवांतर के बराबर होता है, ई कैथोड माइनस ई एनोड। ठीक है, हम लोग जानते हैं। चलिए कोई बात नहीं, अब तीसरे को लेकर हम लोग आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे भैया मानक हाइड्रोजन एनोड की तरह, ठीक, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एनोड की भांति और मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कैथोड की भांति, ये दोनों को हम लोग ठीक देखने वाले हैं भैया, ठीक है, दोनों पॉइंटों को। ठीक, और आप जानते बेटा, ध्यान दीजिएगा, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एक समय एनोड की तरह काम करेगा, एक और एक समय किसकी तरह, कैथोड की तरह। तो भैया और सबसे पहले यदि हम ध्यान दें, कॉपर के साथ जोड़ते हैं तो एनोड की तरह, और यदि ठीक जिंक के साथ जोड़ लेते हैं तो कैथोड की तरह। तो पहले जिंक के साथ यानी कैथोड की तरह हम लोग देखेंगे, और कैथोड की भांति, और फिर इसके बाद एनोड की भांति। तो चलें हम इसको मिटाते हैं बेटा, ठीक ना, या नेक्स्ट पेज पे हम लोग चलते हैं, और एक सुंदर सा पेज, साफ सुथरा क्लीन पेज, और उसी पर हम लोग इसको पढ़ेंगे। तो पॉइंट हमारा यहां पे रहता है भैया हो, ध्यान दीजिएगा, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कैथोड की भांति, यही हेडिंग है हमारी, और हम फिगर बना के आपको समझाएंगे। मानक हाइड्रोजन, भैया मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड किसकी भांति, एक मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कैथोड की भांति। हाँ, हाँ, कैथोड की भांति, यानी मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कैसे कैथोड की तरह व्यवहार करता है, ये चीज हम लोग देखेंगे। ठीक, और बहुत बढ़िया बढ़िया चीजें इसमें ठीक हम लोगों को मिलेंगी। तो चलिए भैया हम लोग फिगर से समझते हैं, ध्यान दीजिएगा। हम करते क्या, दो बर्तन ले लेते हैं, ठीक, एक में जिंक ले लेंगे और दूसरे में आपका हाइड्रोजन, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड ले लेंगे, और दोनों को जोड़ेंगे। ठीक, तो यहां पे क्या घटना होती है, ध्यान दीजिएगा भैया हो, बाबू हो, एकदम ध्यान से। ठीक, हम मान लेते हैं कि बाईं तरफ, ठीक, बाईं ये कैथोड है मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, तो निश्चित रूप से दाईं तरफ होगा। तो जिंक किस तरफ होगा, बाईं तरफ। तो हम करते क्या है, फिगर देखिए सभी बच्चे एकदम ध्यान से, छोटा सा ही फिगर बनाएंगे ताकि आपको समझ में आ जाए फट से। ध्यान दीजिएगा भैया वो, ठीक, ये हो गया। अब क्या आप समझ ही सकते हैं, हाँ, इसमें क्या ले लेते हैं हम लोग, ZnSO4 का विलयन, और इसमें भैया हो जिंक की एक क्या ले लेंगे, ऐसे प्लेट, जो कि एक एक बच्चा जान रहा है, ये जिंक की प्लेट हो गई, और इसमें ZnSO4 का क्या हो गया, विलयन, एक जिंक SO4 का विलयन हो गया, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, इसमें बेटा हम लोग क्या ले लेते हैं, एक हम लोग ले लेते हैं क्या, ये प्लेटिनम की छड़ होती है, और इसमें भी एक किसकी प्लेट लगा लेते हैं हम लोग, प्लेटिनम की। ठीक, एकदम सही, ये प्लेटिनम की प्लेट है। अब होता क्या है, ठीक, थोड़ा बढ़िया से बना दें इसको। हाँ देखें बेटा, ध्यान दीजिएगा, हाँ ये प्लेटिनम की प्लेट है। अब चाहिए, ठीक है, एकदम मस्त, और इसमें HCl भरा हुआ है, और इसको हम लोग, ध्यान दीजिएगा, हमने बताया था आपको, याद आना चाहिए आपको, यहीं तक लगा देते हैं हम लोग। ये ऐसे होती है, ठीक, ये ऐसे होती है, और इसको यहां से बाहर निकाल लिया जाता है। ठीक है,
हाँ, बाहर निकाल लिया जाता है यहां से ये, और यहाँ पे क्या लगा देते हैं हम लोग, गैल्वेनोमीटर लगा देंगे। और यहाँ किसको जोड़ देंगे भैया, आप जानते हैं साल्ट ब्रिज यहाँ पे लगा देंगे हम लोग। इसमें तो HCl हमने भरा ही नहीं, कोई बात नहीं, हम अभी HCl भी इसमें भर देते हैं। ठीक, इसमें हमने किसको, किसके विलयन को डाल दिया भैया, ओ HCl। ठीक है, एकदम मस्त, कोई दिक्कत नहीं, HCl, ठीक है, एकदम बढ़िया। ठीक है, अब इसमें क्या होगा जरा समझिए। ठीक, यहां पे क्या है बेटा, कौन सी धातु है यहाँ पे, यहाँ पे भैया हो जिंक है। ठीक, ये कौन सी धातु की प्लेट है, जेडियन है। आप जानते हैं यहां से प्लेट से, ठीक, इसके अंदर कौन जाएगा, जेडियन प्लस प्लस, जिंक परमाणु जेडियन प्लस प्लस में चेंज होगा। तो यहाँ कौन सा रिएक्शन हो रहा है हम यहाँ लिख देते हैं, ध्यान दीजिएगा भैया, और जिंक प्लेट है ये, ठीक, साल्ट ब्रिज है, आप सब कुछ आपके सामने है। ठीक, ये हम लोग इसको अगर दिक्कत हो रही है तो लिख देते हैं। ठीक, हालांकि इसको तो हम लोग पढ़ ही चुके हैं, ये क्या है, लवण सेतु है। ठीक, और इसको भी हम लोग जानते हैं, ये प्लेटिनम प्लेट है भैया। ठीक, और यहां से हम लोग इसमें कौन सी गैस, H2 गैस हम लोग प्रवाहित करते हैं इसमें। ठीक, ये H2 गैस इधर से होके जाती है, इधर आती है, कुछ इस पे क्या कर जाती है, अवशोषित, और कुछ H2 गैस, ठीक, इससे क्या बुलबुले के रूप में क्या हो जाती है, बाहर निकलती है। समझ पाए, यही तो है। ठीक, एकदम आसान, एकदम बढ़िया, उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा भैया। ठीक है, अब देखिए, ठीक है, अब जिंक पर क्या क्रिया हो रही है, समझे, ये जिंक पर क्रिया क्या हो रही है, देखिए इसको समझिए, कितना बढ़िया से हम आपको समझा देते हैं। ठीक, ये जो यहाँ जेडियन है, ठीक, ये पूरा ये जो जेडियन है, यानी ये अर्धसेल जो है, ठीक, यहाँ पे किसका काम कर रहा है, एनोड का, यहाँ पे एनोड है, और यहाँ पे जो ये सिस्टम पूरा है, इसमें ये कैथोड का काम कर रहा है। ठीक है, एकदम बढ़िया। अब यहाँ पे क्रिया क्या होती है, ठीक, ये जो जेडियन परमाणु है, समझिए भैया हो, यहाँ पे जो जेडियन परमाणु है, ठीक, ये क्या करता है, अपने में से इलेक्ट्रॉनों को, 2 इलेक्ट्रॉनों को त्यागता है और किस में बदल जाता है, जेडियन प्लस प्लस में। ये क्रिया होती है, और ये कौन सी क्रिया है बाबू, एक ही बात कई बार हम बता रहे हैं, उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ कौन सी क्रिया हो रही है, आक्षीकरण, एनोड है तो एनोड पर आक्षीकरण ही होगा। और इधर कौन सा साइड है, बायां साइड है। ठीक, और इधर कौन सा साइड है बेटा, दायां साइड है। ठीक ना, एकदम मस्त, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, एकदम ध्यान से देखते रहें, समझने की कोशिश करें बेटा। ठीक है, अब देखिए ये तो ठीक है, यहाँ पे भी देख लीजिए, यहाँ पे जानते हैं क्या होता है बेटा, समझने की कोशिश करें। यहां से हाइड्रोजन गैस गई, ठीक, और अंदर क्या है, H प्लस, और क्या है, Cl माइनस है, क्योंकि ये जो विलयन है वो किसका विलयन है, HCl विलयन है। ध्यान दीजिएगा, ये पूरी प्रक्रिया, ठीक, कितने पर हो रही है, हम यहां लिख देते हैं, एक एटमॉस्फेयर क्या होना चाहिए, दाब 25 डिग्री सेंटीग्रेड भैया, क्या होना चाहिए, ताप, और क्या और क्या और क्या, 1 मोलर सांद्रता, ठीक, वाला विलयन होना चाहिए। 3 चीजें हैं, 1 मोलर सांद्रता वाला विलयन होना चाहिए। ठीक है, ये सही है, थोड़ा सा इसको हटा देते हैं, यहाँ पे हमें इक्वेशन लिखना है, वाला विलयन। ठीक है, बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं, मस्त है, मस्त है, एकदम जबरदस्त है। ठीक है भाई, अब क्या हुआ बाबू, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे तो ठीक है, जेडियन परमाणु यहाँ आए, ठीक, इस पर कौन आ गए, इलेक्ट्रॉन, इस पर कौन आ गए, इलेक्ट्रॉन, और ये कैसी हो गई, ऋणावेशी इलेक्ट्रॉन। अब इधर जाएंगे, ठीक, इलेक्ट्रॉन अब भैया वो इधर जाएंगे, ये इलेक्ट्रॉन, ठीक, इस वायर की सहायता से इस प्लेट पर आएंगे, और जब ये आएंगे तो जानते हैं क्या होगा, यहां से H प्लस आएंगे, ठीक, HCl माइनस का जो H प्लस है, ठीक, वो HCl माइनस का H प्लस इस पर जाएगा, ठीक, इलेक्ट्रॉनों को अवशोषित करेगा, तो क्या क्रिया होगी, ध्यान दीजिएगा, और यहाँ पे जो क्रिया होगी 2H प्लस और प्लस क्या 2E, और आपस में मिलके क्या बना देंगे, H2 गैस, और यहां से भी फिर H2 तो आ ही रही है, यहां से भी H2 गैस निकलेगी, कहां, बाहर जाएगी। तो ये क्रिया होती है यहां पर, ठीक, ये कैथोड और ये क्या, एनोड।
अब बेटा हो यहां पे जो वोल्ट मीटर लगा हुआ है वो क्या बताएगा, मानक शेल विभव, ई नॉट शेल, मानक शेल विभव। ठीक है भैया, तो यहां जो वोल्ट मीटर ये चीज प्रायोगिक है, ठीक, इसके विभवांतर को यहां पर ई नॉट कैथोड, भैया यहां पे ई नॉट कैथोड जो भी हो या ना हो उससे मतलब नहीं है, लेकिन वैज्ञानिकों ने यहां पर ई नॉट कैथोड, भैया ध्यान दीजिएगा, ई नॉट कैथोड बराबर क्या मान रखा है, शून्य, ये जीरो मान लिया गया। कितना बढ़िया पॉइंट बताने वाले हैं, ध्यान से देखिएगा। और बेटा हो यहां पर हमें, ठीक, जब एनोड के कैथोड की तरफ व्यवहार कर रहा है तो जो एनोड के रूप में जुड़ा गया है उसका तो मानक एनोड विभव पता होना चाहिए। तो भैया हो इसका जो मानक हम कह सकते हैं ऐसे ई, ठीक, हाँ, ई नॉट एनोड, ये हमें ज्ञात करना है, अभी हम लोग ज्ञात करेंगे। ये ज्ञात करने के लिए ही ऐसा बनाया जाता है कि जिस अर्ध शेल का मानक इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करना है उसको हाइड्रोजन, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से जोड़ दीजिए, ठीक, मिल जाएगा। अब आप कहेंगे कैसे, तो ध्यान दीजिएगा, मेरी बात समझिए, मेरी कितना बढ़िया पॉइंट। मान लेते हैं मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का जो विभव है उससे मतलब है नहीं है, उसके विभव को तो हमेशा क्या लिखेंगे, जीरो, मान ही लिया गया है वैज्ञानिकों द्वारा जीरो। आप दिमाग में बैठाइए, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का जो मानक इलेक्ट्रोड विभव है, चाहे वो कैथोड के रूप में हम यूज कर रहे हैं उसको, चाहे एनोड के रूप में यूज कर रहे हैं, ठीक, उसको कितना मानेंगे, जीरो। ठीक है, उसको जीरो मान लिया, कितना बढ़िया पॉइंट है, उसको जीरो मान लिया। अब क्या दूसरे, ठीक, दूसरा अर्धशेल हम ले लेंगे, उसके साथ जोड़ देंगे। सोचिए, उसके साथ हमने जोड़ दिया तो जो गैल्वेनोमीटर या वोल्टमीटर जो लगा होगा वोल्टेज बताएगा। तो उन दोनों, भाई आप सोचें, एक तरफ मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, एक तरफ दूसरा अर्धशेल है, ये भी अर्धशेल की भांति व्यवहार कर रहा है, ये भी अर्ध, तो दोनों मिला के एक सेल हो गए। जब एक सेल हो गया बेटा तो उधर जो वोल्टमीटर लगा है उस सेल का विभव बताएगा, ई सेल, ई नॉट सेल बताएगा कि नहीं, एकदम बताएगा। तो ई नॉट सेल भी मिल गया, सोचिए, और ई नॉट कैथोड चाहे एनोड जहां वो जुड़ा हुआ है, कौन जुड़ा हुआ है, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, उसका जीरो मान लिया जाएगा। तो दूसरे का मानक इलेक्ट्रोड विभव मिल जाएगा कि नहीं, मिलेगा। चाहे एनोड के रूप में जुड़ा है तो एनोड विभव मिलेगा, मानक एनोड विभव, और कैथोड के रूप में जुड़ा है तो मानक कैथोड विभव मिलेगा। ठीक है, एकदम बढ़िया। यह मानक ऑक्सीकरण विभव मिलेगा, एनोड के रूप में जुड़ा रहेगा। अगर कैथोड के रूप में जुड़ा रहेगा भैया हो तो मानक अपचयन विभव मिलेगा। तो यहां देखिए कितना बढ़िया पॉइंट, ठीक, वही चीज है। एक हमारे पास, मान लेते हैं हमारे दिमाग में आ गया कि हमें जिंक का मानक इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करना है, जिंक का, भैया जिंक का मानक इलेक्ट्रोड विभव हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। ठीक, तो हम क्या करेंगे, जिंक को मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ जोड़ दिया हमने। ठीक, यहां पे हमने देखा कि मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड दाईं तरफ रखा, कैथोड की तरह काम कर रहा है, और ये कौन, जिंक वाला, ठीक, जिंक वाला जो अर्धशेल है, ठीक ना जी, ये कौन सा विलयन है, ZnSO4, ठीक, हाँ, ZnSO4 में आपने डुबोया हुआ है। तो इसको हमने एनोड के रूप में ले लिया। अब क्या किया, जोड़ लिया, सर्किट एकदम तैयार कर लिया, यहां वोल्टमीटर जोड़ दिया हमने, वोल्टमीटर जोड़ दिया, अब फट से वो वोल्टेज बता दिया। तो यहां ध्यान दीजिएगा, मेरी बात समझिए, जब ऐसे तैयार कर लेते हैं बाबू ना भैया हो, एकदम याद रखिएगा, यहां पर जो ई नॉट सेल का मान आता है, ठीक, इस प्रयोग द्वारा जो ई नॉट, भैया ई नॉट सेल का जो मान आता है, ठीक, जो वोल्टमीटर लगा है वो वोल्टेज तो बताएगा ही बताएगा, ठीक, वो वोल्टेज बताता है, और जानते हैं कितना बताता है, ठीक, -0.76 कितना वोल्ट बताता है, -0.76 वोल्ट बताता है। ठीक, हाँ, -0.76 वोल्ट बताता है। ठीक, सॉरी हो, हाँ, ये कैथोड, सॉरी, ठीक, ये 0.76 माइनस नहीं, ठीक भैया, भैया 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 बस थोड़ा सा, हाँ देखिए, तो भैया हो, सॉरी, हाँ देखिए, तो भैया ये कितना, 0.76, ठीक, 0.76 वोल्ट बताता है ये, ठीक, ई नॉट सेल। और जब जी नॉट सेल आ गया तो हम आराम से इसका एनोड निकाल सकते हैं। तो हम लोग यहां पे लिख सकते हैं सेल विभव के सूत्र से, ठीक, यही नीचे में लिख दें ताकि इधर दूसरा बताएंगे, ध्यान दीजिएगा भैया, समझिए आप लोग, हाँ, यहां पे लिख देते हैं सेल विभव के सूत्र से, ठीक,
शेल विभव लिख सकते हैं या मानक शेल विभव लिख देंगे तो और बढ़िया रहेगा। मानक शेल विभव के सूत्र से एक एक बच्चा जान रहा है, ठीक। मानक शेल विभव के सूत्र से क्या देखने को मिलेगा, ठीक। मानक शेल विभव का सूत्र हम लोग खूब बढ़िया जानते हैं, ई नॉट शेल बराबर, आप जरा देखें बेटा, ई नॉट कैथोड, ई नॉट कैथोड, देखिए ई नॉट कैथोड माइनस, थोड़ा सा पतला हमने कर दिया, ई नॉट एनोड, थोड़ा हम लिख पाएंगे बढ़िया से, आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक, ध्यान से देखेंगे तो सही, कोई दिक्कत। अब ये आ गया बेटा, ई नॉट सेल हम निकाल चुके हैं, ठीक ना, प्रयोग द्वारा बता दिया, वोल्टमीटर कितना बता दिया 0.76, और ये बराबर भैया ई नॉट कैथोड कितना मान रखा है आपने 0, ये तो परमानेंट है 0 माइनस, ठीक, हम लोग क्या लिख सकते हैं बेटा, ठीक, ई नॉट एनोड, सही है, एकदम बढ़िया। अब यहां से बेटा ई नॉट एनोड चाहिए तो माइनस यहां लाके लग जाएगा, ठीक, तो हम लोग यहां पे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, ई नॉट एनोड, ई नॉट एनोड इज इक्वल टू माइनस, यहां आ गया तो 0 माइनस लिखना पड़ेगा, ठीक भैया, देखिए माइनस 0.76 वोल्ट, कोई दिक्कत नहीं, एकदम बढ़िया, एकदम मस्त होंगे आप, ठीक है भैया। हाँ देखिए बेटा, अब देखिए यहां तक तो कंप्लीट हो गया, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है, एकदम मस्त है। अब देखिए जरा थोड़ा सा भैया, ठीक, हाँ ये तो हमने देख लिया, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कैथोड की भांति, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब भैया हम लोग देखने वाले हैं मानक हाइड्रोजन, इधर देख लेते हैं, मानक हाइड्रोजन किसके, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एनोड की भांति कैसे व्यवहार करता है। मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड किसकी भांति बेटा, एनोड की भांति, हाँ हाँ, ये तो है कि दोनों को जोड़ सकते हैं, चाहे कैथोड चाहे एनोड के रूप में इसको जोड़ सकते हैं, लेकिन ये भी नियम है कि आप जिंक के साथ नहीं जोड़ सकते, उसका उसका नियम हम बताएंगे आगे, जब हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पढ़ेंगे, विद्युत रासायनिक श्रेणी, तो उसमें पता चल जाएगा आपको कि हाइड्रोजन को किसके साथ हम कैथोड के रूप में जोड़ सकते हैं और किसके साथ एनोड के रूप में जोड़ करके, ठीक, हम लोग ठीक मानक इलेक्ट्रोड विभव जो अन्य अर्धसेल है उनका मानक इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात कर सकते हैं। आगे हम बताएंगे विद्युत रासायनिक श्रेणी पढ़ाने वाले, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो भैया मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एनोड की भांति, चले फिगर हम लोग तैयार करते हैं, ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या होता है, ठीक, अब कापर को ले लेते हैं, ठीक, अब इसको क्या करेंगे, एनोड यानी बाईं तरफ रखेंगे मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को, तो फट से हम फिगर तैयार कर देते हैं भैया, ध्यान दीजिएगा, एकदम तुरंत हम छोटा सा फिगर, ठीक, यहां पे खींच देते हैं, हाँ देखें, ये छोटा सा फिगर हम खींचने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, एकदम मस्त। हमने क्या किया, इधर हाइड्रोजन वाला है तो भैया हो, ये हम लोग प्लेटिनम की क्या ले लिया, प्लेट ले लिया, एक एक कलर से बना दे रहे हैं, ठीक, ले लिया हमने, ठीक ना, और यहां से हम लोग हाइड्रोजन गैस इसमें प्रवाहित करेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, और यहां से ये वायर को ऐसे भगाएंगे हम लोग, यहां से हाइड्रोजन गैस हम लोग प्रवाहित करेंगे, कौन सी गैस, H2 गैस, यहां से भी कौन सी गैस भैया, H2 गैस, समझ रहे होंगे आप, ये कौन सी प्लेटिनम है, ठीक, और यहां से यहां तक कौन सा द्रव भरा है, HCl भरा है, ठीक, और आप सब जानते हैं यहां पर, ठीक, जो ताप दाब होगा वो सब लोग जानते हैं, चाहे तो हम लोग लिख सकते हैं कितना दाब होगा, 1 एटमॉस्फेयर दाब होगा, सही है, 25 डिग्री सेंटीग्रेड क्या होगा, ताप होगा, और 1 मोलर सांद्रता वाले दोनों विलयन होंगे भैया, ठीक, 1 मोलर सांद्रता वाले दोनों विलयन होंगे, कोई दिक्कत नहीं, एकदम मस्त। तो ये तो हम लोगों ने बना लिया, यहां से हाइड्रोजन गैस जाएगी, ठीक, जाएगी जाएगी जाएगी, इस प्लेट पर भी कुछ अवशोषित होगी और कुछ क्या हो जाएगी, बाहर निकल जाएगी, यहां से भी कुछ बुलबुले के रूप में क्या हो जाएगी, बाहर निकलेगी, ठीक।
इतना तो हम लोग जानते ही हैं। थोड़ा कठिन हो रहा है, ध्यान दीजिएगा, लेकिन कठिन क्या, वही जो पहले बता चुके वही बार बार फिगर हम बना रहे हैं, बस ध्यान देने की जरूरत है। इसमें बेटा हमने क्या ले लिया, किसको लेना है, कॉपर को लेना है, ठीक है ना। हाँ, अब हम लोग कॉपर को लेंगे यहाँ पे। तो ये किसकी प्लेट हमने लटका दिया, कॉपर की प्लेट है, जैसा कि देख रहे होंगे आप लोग। और ये विलेन किसका होगा, CuSO4 होगा, ठीक ना। ये Cu प्लेट है, ठीक। और ये विलेन जो देख रहे हैं आप क्या है, CuSO4 विलेन है, एकदम सही, एकदम सही, वही पुरानी चीजें। और यहाँ पे हम लोग एक क्या लगा देते हैं, वोल्टमीटर से दोनों वायर को जोड़ देते हैं, ठीक। आप चाहें तो यहाँ क्या लगा सकते हैं, साल्ट ब्रिज, आप आराम से भैया साल्ट ब्रिज लगा सकते हैं, ये चीजें हैं। चलिए बेटा, तो हम लोग देखते हैं इसमें, ठीक, क्या क्या घटनाएं घटती हैं, ध्यान दीजिएगा। अब यहां का जो देखें, अब ये एनोड हो गया, इधर जो है वो एनोड हो गया भैया, इधर जो हो गया वो कॉपर का है, ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, यहां मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एनोड होगा, और जो कॉपर है, ठीक, वो कैथोड हो गया। तो यहां पे कौन सा एनोड, एनोड पर क्या होगा, ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण में क्या होगा बेटा, आप सब जानते हैं, ऑक्सीकरण में क्या होगा बाबू भैया, हो ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन में क्या होगा, ठीक, ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रॉनों को त्याग करके, ठीक, धनायन में बदलेगा। तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन गैस है, ठीक, यहाँ पे जो हाइड्रोजन गैस है, ठीक, इलेक्ट्रॉनों को त्याग करके विलेन में चली जाती है H+ आयन के रूप में, H+ आयन के रूप में, और इलेक्ट्रॉन यहां से इधर जाते हैं। तो ध्यान दीजिए, कौन, ये इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे, ठीक, और इधर इलेक्ट्रॉन जाएंगे, इसमें इलेक्ट्रॉन जाएंगे, और यहां से ध्यान दीजिएगा, यहां से कौन जाएगा, Cu++ जाएगा, इलेक्ट्रॉन से मिलेगा। जब तक इलेक्ट्रॉन नहीं आया तब तक ये प्लेट धनावेशित रहेगी, और विलेन क्या रहेगा, ऋणावेशित। समझा चुके हैं हम आपको, ठीक, इसमें बताने की जरूरत नहीं है, बस ध्यान से देखते रहे। एनोड के रूप में ये काम किया, इस पर कौन सा रिएक्शन होगा आप सोच सकते हैं, ठीक। इसकी जो H2 गैस है, ठीक, H2 गैस ऑक्सीकरण होगा, ये 2 धनायन में बदल जाएगी, और प्लस 2 इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे बाहर। तो यहाँ एनोड है, इसलिए यहाँ पे कौन सी क्रिया होगी, ऑक्सीकरण होगी भैया। पता नहीं कितने दिनों से चिल्ला रहे हैं हम, ठीक। यहाँ पे ये कैथोड है, आप समझ सकते हैं, इलेक्ट्रॉन आए तो ये जो Cu++ धनायन है, ये 2 इलेक्ट्रॉनों को लेगा और किस में बदल जाएगा, Cu में, ठीक, कॉपर में। यहाँ कौन सी क्रिया हो रही है, अपचयन, ठीक। और आप जानते हैं, चाहे एनोड के रूप में मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, चाहे कैथोड के रूप में, इसका खुद का जो मानक इलेक्ट्रोड विभव है भैया, E0 एनोड यहाँ रहेगा, और ये वैल्यू कितनी होगी, 0 मानी जाएगी, ठीक। यहां पर जो कॉपर है, ठीक, ये सेल का तो वोल्टमीटर तुरंत बता देगा, E0 सेल, ठीक। और जानते हैं कितना बताता है, ये बताता है प्लस, ठीक। मिटा देते हैं 1 मिनट, हाँ देखें बेटा, ठीक, यहां पर जो बताता है ये बताता है 0.34 वोल्ट, ठीक, ये बताता है। यानी E0 सेल, देखें E0 सेल की वैल्यू मिल गई, कितनी मिल गई, 0.34 वोल्ट। लेकिन ये जो कॉपर है इसका हमें निकालना है, E0 क्या, यहाँ पे ये कैथोड के रूप में है, तो E0 कैथोड निकालना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग निकाल ही लेते हैं बेटा, ठीक, ध्यान दीजिएगा। तो भैया हो, यहां पर हम क्या कर सकते हैं, आप सोचिए, हम लोग क्या कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक, E0 सेल हम लोग पढ़ चुके हैं, सेल विभव, E0 सेल इज इक्वल टू E0 क्या, कैथोड माइनस E0 एनोड, ठीक। अब देखें E0 सेल कितना दिया हुआ है, 0.34, E0 कैथोड कितना है, सोच सकते हैं आप, ये निकालना ही हम लोगों को, E0 कैथोड और E0 एनोड 0 हो ही जाएगा, काम खत्म हो गया। इसका मतलब भैया हो E0, ठीक, क्या चीज, कैथोड, E0 कैथोड की वैल्यू कितनी आ गई, 0.34, ठीक, ये आ जाता है। यहाँ पे -0.76 वोल्ट, और वहां E0 कैथोड की वैल्यू 0.34, समझ पाए आप। तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कैसे कैथोड की भांति व्यवहार करता है, और मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव इलेक्ट्रोड कैसे एनोड की भांति व्यवहार करता है। घबराने की बात नहीं है, इन पे बहुत सारे सवाल मिलते हैं, और इतना बढ़िया हम आपको बता देंगे कि हिसाब नहीं है, ठीक। बस आप लगे रहे बेटा, इसके बाद हम लोग जब विद्युत रासायनिक श्रेणी पढ़ लेंगे ना, तो ये चीजें सवाल वाली सब फटाफट, ठीक, देखते देखते हम लोग लगा लेंगे।
हाँ बेटा देखिए, अभी जो हम लोगों ने टॉपिक पढ़ा हुआ है इससे पहले एकदम जस्ट, ठीक उसी पे कुछ सवाल हैं जो काफी महत्वपूर्ण है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए आप एकदम ध्यान से देखिएगा। 3 सवाल हमने लिखा हुआ है और तीनों सवाल बेहद इंपॉर्टेंट हैं। इसमें काफी कुछ बहुत ज्यादा जानकारी आपको देखने को मिलेगी। सबसे बड़ी बात बताने वाले हैं, ध्यान दीजिएगा भैया, एकदम ध्यान दीजिएगा। सबसे बड़ी बात यह है कि जो मानक इलेक्ट्रोड विभव है, मानक जहां जहां मानक इलेक्ट्रोड विभव लिखा हमने बताया था, ठीक, कि इलेक्ट्रोड विभव या मानक ये जो कितने तरीके के हो सकते हैं, 2 तरीके से, मानक आक्सीकरण विभव, मानक अपचयन विभव। लेकिन एक वैज्ञानिकों द्वारा आईयूपीएससी जो है, ठीक, इनके द्वारा जो मानक अपचयन विभव है उसे ही मानक इलेक्ट्रोड विभव माना गया है। सबसे बड़ी बात याद रखिएगा, जहां मानक इलेक्ट्रोड विभव नाम लिया जाएगा तो आप समझ जाएंगे बाबू हो कि वो कौन है, मानक अपचयन विभव। मानक अपचयन विभव। अब मानक अपचयन विभव का मतलब क्या है कि अपचयन क्रिया से जो विभव मिल रहा है वो मानक अपचयन विभव है। जैसे हम आपको समझाते हैं, ध्यान दीजिएगा, हम बता चुके हैं, हालांकि यहां पे एक चीज एकदम याद रखिएगा बेटा, एकदम याद रखेंगे। हम लोग यहां पे कह सकते हैं जहां भी मानक इलेक्ट्रोड विभव, हाँ, जहां भी मानक इलेक्ट्रोड विभव का नाम आए आप समझ जाएंगे कि ये जो मानक इलेक्ट्रोड विभव होता है बाबू हो, वो क्या होता है, मानक अपचयन विभव। ठीक, एकदम, इसको तो एकदम मत भूलिएगा, मानक अपचयन विभव। ठीक, अब आप कहेंगे कि इसका मतलब क्या है। जैसे ध्यान दीजिएगा, अगर हमें ऐसे दे दे, मेरी बात एकदम ध्यान से सुने बाबू, ठीक, अगर हमें ऐसे दे दे, जिंक दे दिया ऐसे जेडीएन, ठीक, और ऐसे दे दे जेडीएन प्लस प्लस, ठीक, ये, और इसके लिए ई नॉट की वैल्यू दे दिया, समझने की कोशिश करें, ई नॉट की वैल्यू दे दिया प्लस 0.76 वोल्ट। तो समझिए, मेरी बात समझने की कोशिश करें, तो इसके लिए ये वोल्टेज दे दिया। तो समझिए बेटा, यहां पे क्या हो रहा है, देखिए ऑक्सीकरण संख्या इसकी कितनी है, 0 है, और यहां पे ऑक्सीकरण संख्या +2 है, यानी ऑक्सीकरण संख्या बढ़ रही है, और बढ़ने का मतलब यहां पे ऑक्सीकरण हो रहा है। ठीक भैया हो, एकदम ध्यान दे बाबू, बाबू हो भैया हो, एकदम ध्यान दीजिएगा, यहां कौन सी क्रिया हो रही है, ऑक्सीकरण हो रही है। इसका मतलब बाबू हो, यहां जो दिया गया है वो क्या है, मानक ऑक्सीकरण विभव है, सॉरी, ठीक, यहां पर जो दिया गया बेटा वो मानक ऑक्सीकरण। इस अभिक्रिया के लिए ध्यान दें, इस क्रिया के लिए यह विभव जो दिया गया है, ठीक, तो यहां ऑक्सीकरण हो रहा है, तो इसके लिए जो विभव है मानक ऑक्सीकरण विभव है। ठीक, तो हम इसे मानक इलेक्ट्रोड विभव नहीं कह सकते। ठीक, ध्यान दीजिएगा, हम लोग बाबू इसे मानक इलेक्ट्रोड विभव नहीं कह सकते। यदि इसका मानक इलेक्ट्रोड विभव आपको ज्ञात करना है तो ठीक मानक अपचयन विभव होना चाहिए। तो अगर इसके लिए ये है तो इसको अगर पलटेंगे बाबू, ध्यान दीजिएगा, यदि ऐसे लिखना चाहेंगे जेडीएन प्लस प्लस और जेडीएन, ठीक ना, ऐसे लिखना चाहेंगे तो आप अपचयन हो रहा है, ठीक ना, तो ऐसे लिखना चाहेंगे तो जहां प्लस है उसके लिए यहां पे क्या हो जाएगा, अब इसके लिए ई नॉट इज इक्वल टू भैया हो क्या हो जाएगा, -0.76 वोल्ट। कुछ ठीक बेसिक चीजें हैं जिसे आप जानिए, समझे। इस अभिक्रिया के लिए, मेरी बात समझे बेटा, यदि इस अभिक्रिया के लिए इस तरीके से रिएक्शन लिखा हुआ है और ठीक हमें ई नॉट की वैल्यू दिया हुआ, तो यहां आप देखिए क्या हो रहा है, यहां ऑक्सीकरण हो रहा है, इसका मतलब ये जो विभव दिया हुआ है ये मानक ऑक्सीकरण विभव है। ठीक, अगर हमें ठीक हमें मानक इलेक्ट्रोड विभव निकालना है तो मानक इलेक्ट्रोड विभव का मतलब मानक अपचयन विभव। ठीक, तो मानक अपचयन विभव अपचयन अभिक्रिया के लिए होगा, तो ऑक्सीकरण के लिए है, यदि इसको पलट देंगे, ठीक, यानी जेडीएन प्लस प्लस, ठीक, अपान जेडीएन लिख देंगे बेटा, तो यहां पे क्या हो रहा है बाबू, यहां पे क्या हो रहा है, यहां पर अपचयन हो रहा है, तो जब इसको पलटेंगे ना तो ये प्लस का क्या हो जाएगा, माइनस, यहां का साइन बदल जाता है। समझ पा रहे हैं, एकदम ध्यान से, कितना बढ़िया पॉइंट हमने बताया। हमें उम्मीद है कि आप ये चीज कभी नहीं भूलेंगे। ठीक, और जब भी ई नॉट सेल निकाला जाता है, एक चीज ध्यान दीजिएगा, जो मानक सेल विभव निकाला जाता है, तो यहां पे ये भी जानिए, आपको कितना बढ़िया पॉइंट हम आपको बताने जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। अगर यहां पे ई नॉट सेल इजिकल टू ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड लिखा जा रहा है तो ये मानक सेल विभव है, ये मानक
ठीक। इलेक्ट्रोड विभव ये भी है कैथोड का, ये मानक इलेक्ट्रोड विभव एनोड का। तो इससे ये मत ध्यान दीजिएगा बाबू, ये जानते बेटा ये क्या है, ये भी अब मानक अपचयन विभव, ये भी मानक अपचयन विभव, क्योंकि दोनों ही मानक इलेक्ट्रोड विभव हैं और दोनों, ये कैथोड का मानक इलेक्ट्रोड विभव, ये एनोड का मानक इलेक्ट्रोड विभव। एनोड के मानक इलेक्ट्रोड विभव से ऑक्सीकरण मत समझ लीजिएगा, ठीक। एनोड का भी मानक इलेक्ट्रोड विभव, मानक अपचयन विभव ही लिखना पड़ेगा आपको। यदि प्लस में है तो उसको माइनस में चेंज करना पड़ेगा। कितना बढ़िया पॉइंट, एकदम दिमाग में बैठा लीजिए भैया, एकदम बैठा लीजिए। फिर से सुनिए आप, फिर से सुनिए, मानक इलेक्ट्रोड विभव को मानक अपचयन विभव, यानी मानक इलेक्ट्रोड विभव को मानक अपचयन, यानी मानक अपचयन विभव को ही मानक इलेक्ट्रोड विभव कहा जाता है। जैसे यदि यह अभिक्रिया दे दिया, इसके लिए जो, ठीक, यहाँ पे जो विभव दे दिया, अब अभिक्रिया के हिसाब से हमें तय करना होगा कि वो कौन सा विभव है। यदि यहाँ पे ऐसे दे रहा है तो ऑक्सीकरण हो रहा है, नहीं ये ऑक्सीकरण, मानक ऑक्सीकरण विभव है, तो इससे तो मानक इलेक्ट्रोड विभव हमने कह नहीं सकते। हमें मानक अपचयन कहना विभव कहना होगा। तो मानक अपचयन विभव का मतलब अपचयन अभिक्रिया दिखाना होगा। तो इसको जब पलटेंगे तब जाके यहाँ अपचयन हो रहा है, इसके लिए तो ये प्लस का क्या हो जाएगा, माइनस। ठीक, और एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। ठीक, फिर आपको हम समझा देते हैं, ध्यान दीजिएगा, सब सवाल बताते हैं। पहले छोटे छोटे कुछ एग्जाम्पल, जैसे देखिए बेटा, ध्यान दीजिएगा, हमें दे दे, हमें ऐसे दे दिया Cu प्लस प्लस, ठीक, अपान Cu, ठीक। तो यहां पे कौन सी अभिक्रिया हो रही है, इसके लिए यदि E नॉट बराबर दे दे प्लस 0.34 वोल्ट, ठीक। तो आप समझे यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे अपचयन हो रहा है, यहाँ पे मानक अपचयन विभव देगा, इसका मतलब ये मानक अपचयन विभव है। अपचयन क्रिया के लिए विभव दे रहा है, नहीं, मानक अपचयन विभव, मानक अपचयन विभव ही मानक इलेक्ट्रोड विभव, इसका मतलब इसके लिए यही मानक इलेक्ट्रोड विभव होगा। ठीक, तो समझे। अब चले बेटा, ठीक, अब आपको हम इन सवालों को बताने जा रहे हैं। अब हमें उम्मीद है कि आपको खूब बढ़िया सारे सवाल समझ में आ जाएंगे, एकदम मस्त समझ में आ जाएंगे, ये कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। ठीक, आप नोट में इसको अपनी कॉपी में जरूर लिख लीजिएगा, अभी जो हमने बताया हुआ है, ठीक ना, आप पीछे वीडियो करके, ठीक भैया हो, इसको नोट में जरूर लिख लेंगे, एकदम हमेशा के लिए याद रखेंगे। चलिए हम आपको बताने जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे इस सवाल को हम लोग लगाने जा रहे हैं। अब चलिए ध्यान दीजिएगा भैया हो बाबू, यहाँ पे ये भी जानिए, यहाँ पे जो सेल विभव निकालना है, तो यहाँ पे जो इनॉट कैथोड या इनॉट एनोड दे रहा है, तो ये दोनों ही मानक इलेक्ट्रोड विभव हैं। एनोड का मानक इलेक्ट्रोड विभव है, कैथोड का, एनोड का भी मानक इलेक्ट्रोड विभव, मानक अपचयन विभव ही लेना पड़ेगा, कैथोड का भी मानक इलेक्ट्रोड विभव, तो ये भी ठीक मानक अपचयन विभव ही लेना पड़ेगा। यानी ये दोनों ही बाबू हो, एकदम याद रखिएगा, दोनों ही क्या लेना पड़ेगा आपको, मानक अपचयन विभव, एकदम 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 ध्यान दीजिएगा, दोनों ही मानक अपचयन विभव लेना पड़ेगा। ठीक, दोनों ही मानक अपचयन विभव लेना पड़ेगा आपको। यहां पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, हाँ, हमारे पास फार्मूला है, हमारा सवाल क्या कर रहा है, चलिए सवाल देखते हैं। कह रहा है एक सेल में Zn एनोड की भांति जबकि Cu कैथोड की भांति व्यवहार कर रहा है। ठीक है, एक जिंक व कॉपर के लिए क्रमशः ई नॉट एनोड, ठीक, 0.76 वोल्ट। ई नॉट एनोड का मतलब ये याद रखेंगे, अब ये मानक अपचयन विभव है, क्योंकि मानक इलेक्ट्रोड विभव दिया हुआ है। ई नॉट एनोड का मतलब मानक, एनोड का मानक इलेक्ट्रोड विभव मतलब एनोड का मानक अपचयन विभव, तथा ठीक ई नॉट कैथोड दिया हुआ है, ये भी कैथोड यानी कॉपर का मानक अपचयन विभव दिया हुआ है। कोई दिक्कत नहीं, एकदम मस्त। वो तो सेल का मानक सेल विभव ज्ञात कीजिए, तो ई नॉट सेल इज इक्वल टू ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। तो यहाँ पे एकदम आसानी से हम लोग लिख सकते हैं भैया, ई नॉट सेल बाबू हो, ई नॉट सेल इज इक्वल टू, ध्यान दे बेटा, ई नॉट सेल इज इक्वल टू ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड, दोनों दिया हुआ है। ई नॉट कैथोड की वैल्यू भैया हो प्लस 0.34 वोल्ट दे दिया, ठीक, ये माइनस ब्रैकेट में ध्यान दें, इसका दे दिया ई नॉट एनोड माइनस 0.76 वोल्ट। एकदम ध्यान से, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो बेसिक चीजें दो दो बार देखिए, खूब ध्यान से देखिए बेटा इसको। ठीक, अब भैया हो बाबू हो ई नॉट सेल, ठीक, ई नॉट सेल इज इक्वल टू, यहां पे देखें प्लस प्लस, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये तो 0.34 प्लस, ठीक, 0.76 वोल्ट, ठीक ना, इसको ऐड करेंगे तो 6 4 10 को 0 1 हो गया भैया, ठीक, और 7 3 10 1 क्या हो गया 11, यानी हम लोग क्या कर सकते हैं 1.10 वोल्ट, ठीक ना। ये आ गया इस सेल का, यानी जो कॉपर और जिंक से बने हुए सेल रहते हैं, जिंक और कॉपर से, उनका जो सेल विभव है वो 1.10 वोल्ट होता है। यहां तो कोई दिक्कत नहीं। चलिए, ये भी दोनों सवाल एकदम मस्त हैं
और इनको हम लोग लगाते हैं। ध्यान दें, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, यदि जिंक का मानक ऑक्सीकरण विभव, भैया यहां ध्यान दें, जिंक का मानक ऑक्सीकरण विभव 0.76 वोल्ट तथा Cu का मानक ऑक्सीकरण विभव -0.34 वोल्ट हो तो इनसे निर्मित सेल का मानक सेल विभव ज्ञात कीजिए। अब आपको जानना है कि मानक ऑक्सीकरण विभव दे दिया, ठीक, हमें यह देखें भैया ध्यान दीजिएगा, ठीक, जिंक के लिए सबसे पहले, किसके लिए बाबू, जिंक के लिए, जिंक के लिए, ठीक, जो कि किसका काम करता है, कॉपर के साथ हमेशा लेफ्ट में रहेगा, एनोड, ठीक, की भांति व्यवहार करेगा। तो एक चीज याद रखेंगे, जिंक के लिए, ठीक, ई नॉट ऐसे लिख देंगे, ठीक, ई नॉट ऑक्सीडेशन, ठीक, इसकी वैल्यू दे दिया कितना, दे दिया प्लस 0.76 वोल्ट, ठीक, लेकिन हमें तो क्या चाहिए, एकदम याद रखिएगा बाबू, वो ई नॉट, ठीक, रिडक्शन चाहिए ना, रिडक्शन यानी अपचयन विभव, मानक अपचयन विभव। तो मानक ऑक्सीकरण विभव जब भी दे और उससे मानक अपचयन विभव बनाना हो भैया तो माइनस हो जाएगा, जो प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, तो यहां -0.76 वोल्ट हो गया। कितना बढ़िया पॉइंट, जिंक के लिए ई नॉट रिडक्शन, ठीक ना। फिर हम लोग कह सकते हैं कॉपर के लिए, देखें बाबू, हाँ, कॉपर के लिए इसका भी ऑक्सीकरण OXI यानी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया हुआ है, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, और ये कितना दिया, -0.34 वोल्ट। अब भैया हो इसे हम लोग क्या बना सकते हैं बाबू, ध्यान दीजिएगा, ई नॉट, इसका भी रिडक्शन निकालना होगा, और ई नॉट रिडक्शन ध्यान दीजिएगा, ये कितना जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस 0.34 वोल्ट, ठीक। लेकिन एक चीज याद रखिएगा बाबू, ध्यान दीजिएगा, यहां पे जब भी जिंक, एक चीज तो आपको हमेशा याद रखना होगा कि जब भी जिंक और कॉपर से हम लोग सेल बनाते हैं तो जिंक एनोड का काम करता है और ठीक कॉपर कैथोड का काम करता है भैया, ठीक। तो जो जिंक एनोड का काम करता है तो इसका जो ई नॉट रिडक्शन आया हुआ है यानी मानक अपचयन विभव, यही इसका मानक इलेक्ट्रोड विभव, और इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ई नॉट, ठीक, एनोड का काम करेगा, इसी को भैया हो ई नॉट एनोड लिख सकते हैं, और ये कैथोड का काम करेगा तो इसी को ई नॉट क्या लिख सकते हैं, कैथोड लिख सकते हैं, एकदम लिख सकते हैं, ध्यान से देखते रहें। अब भैया ध्यान दीजिएगा, मेरी बात समझने की कोशिश करें आप सभी बच्चे, ठीक, देखें, अब इसी स्थिति में हम चाहे तो ई नॉट सेल निकाल सकते हैं, बहुत बार पढ़ चुके, एकदम ध्यान दीजिएगा, ई नॉट सेल इज इक्वल टू ई नॉट का कैथोड ना भैया, ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। कितना बढ़िया जबरदस्त सवाल है, गलत होने के बहुत सारे चांस हैं, तो इसलिए एकदम ध्यान से देखेंगे। अब ई नॉट कैथोड ये है, ठीक, -0.76, सही है ना, उल्टा लिख दिया हमने, ठीक। ई नॉट कैथोड भैया हो कॉपर वाला है, ये तो ई नॉट एनोड है, तो चलें ध्यान दीजिएगा, हाँ, ई नॉट एनोड हम लोग लिख सकते हैं प्लस 0.34 माइनस ब्रैकेट में -0.76, माइनस माइनस प्लस होगा, जोड़ देंगे तो फिर आ जाएगा 1.10 वोल्ट, ठीक। यानी जिंक और कॉपर से बना हुआ जो सेल है उसका जो सेल विभव है, मानक सेल विभव 1.10 वोल्ट होता है। चलिए फिर वही उसी तरीके से अब समीकरण की तरह, समीकरण के रूप में सवाल दे रहा है तो कैसे निकालेंगे, कितना जबरदस्त है, ठीक। तीनों सवाल हमने बेसिक सवाल है और ठीक काफी बढ़िया समझाने की कोशिश हम कर रहे हैं बाबू, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट एग्जांपल ऐसे समीकरण Zn/Zn++ के लिए जो विभव है, ठीक, वो दिया है प्लस 0.76 वोल्ट, और Cu++ के लिए ई नॉट प्लस 0.34 वोल्ट दिया है। तो ये जो सेल बना हुआ है इस तरीके से सेल देगा, तो आप समझ जाएंगे कि कौन एनोड है कौन कैथोड है। कैसे समझेंगे, जिस पर ऑक्सीकरण हो रहा होगा वो एनोड होगा, जिस पर क्या अपचयन हो रहा होगा वो कैथोड होगा। तो कैसे पता करेंगे, जहां ऑक्सीकरण संख्या बढ़ रही होगी उस पर ऑक्सीकरण हो रहा है यानी वो एनोड है, ठीक, और जिस पर ऑक्सीकरण संख्या घट रही होगी वो उस पर क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है बाबू, यानी वो कैथोड होगा। पता नहीं कितनी बार से चिल्ला रहा है, ध्यान दीजिएगा, समझने की कोशिश करें बेटा, ठीक। अब देखिए भैया हो जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या हो रहा है, आप देखें यहाँ पे ऑक्सीकरण संख्या बढ़ रही है, इसका मतलब ये एनोड का काम करेगा, तो इसका मानक अपचयन विभव निकाल लेंगे, ई नॉट एनोड मिल जाएगा,
ठीक, अब देखें इसका मानक अपचयन विभव, यहां पे जो विभव दिया हुआ है उसको देखें, यहां पे देखिए क्या दिया हुआ है, ध्यान दीजिएगा, इसके लिए विभव दिया हुआ है, तो यहां पर आक्सीकरण संख्या बढ़ रही है, यानी यहां क्या हो रहा है, आक्सीकरण है, तो यहां जो दिया हुआ विभव वो आक्सीकरण विभव है। ठीक, हम इस सवाल को सॉल्व करने जा रहे हैं, मेरी बात समझेंगे, बाबू हो भैया हो, एकदम ध्यान से। ठीक, हाँ एकदम ध्यान से देखें जरा, कितना मजा आ रहा है सवाल। ठीक, समझ में आ रहा होना चाहिए आपको, ठीक ना। देखें तो यहां पे इस रिएक्शन के लिए, ठीक, ये वैल्यू दिया हुआ है, इस अभिक्रिया के लिए ये वैल्यू दिया हुआ है, तो यहां कौन सी अभिक्रिया हो रही है, यहां तो क्या हो रहा है, यहां ऑक्सीकरण हो रहा है, इसका मतलब मानक ऑक्सीकरण विभव दिया हुआ है। ठीक, अब यहां से मानक अपचयन विभव निकाल सकते हैं, ठीक ना, यहां से बाबू मानक अपचयन विभव निकाल सकते हैं, हम यहां पे लिख सकते हैं जेडएन प्लस प्लस के लिए, भैया भैया ध्यान देंगे आप, के लिए हमें क्या दिया हुआ है, ई नॉट सेल इज इक्वल टू प्लस 0.76 वोल्ट। ठीक, ये ऑक्सीकरण, तो हमें मानक अपचयन विभव चाहिए। ठीक, यहां पे ये कौन सा है, ये जो दे दिया वो तो है मानक, कौन सा विभव भैया, मानक ऑक्सीकरण विभव दिया हुआ है। ठीक, ये दिया हुआ है, लेकिन यहां पर तो हमें मानक अपचयन विभव चाहिए, तो हम यहां बना लेते हैं, तो भैया जेडीएन प्लस प्लस अपान जेडीएन, ठीक, के लिए ई नॉट। ठीक, अब ई नॉट, सॉरी शेल नहीं लिखना चाहिए हमको, हाँ देखिए बेटा, हाँ देखें बाबू ध्यान दीजिएगा, अब इसके लिए अब ई नॉट क्या लिख सकते हैं, ई नॉट क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, नोट की भांति व्यवहार करेगा, तो सबको पता होना चाहिए नोट, तो ई नॉट ए नोट अब हो जाएगा, क्योंकि अब यहाँ पे अपचयन अभिक्रिया हो रही है और अपचयन के लिए मानक अपचयन विभव, ठीक, हमें चाहिए, तो ये प्लस में है, तो ये क्या लिख देंगे, -0.76 वोल्ट, एकदम सही। ठीक ना, अब भैया हो, अब इसके लिए, इसके बाद हम लोग कापर के लिए भी देख लेते हैं, तो कापर में तो Cu प्लस प्लस अपान Cu, यहाँ पे स्पष्ट है कि अपचयन हो रहा है, तो इसके लिए तो सही ही दिया हुआ है अपचयन। ठीक, इसके लिए ई नॉट, सॉरी ई नॉट यहाँ पे क्या हो जाएगा, कैथोड हो जाएगा, ई नॉट कैथोड, और ई नॉट कैथोड की वैल्यू दिया ही है प्लस 0.34 वोल्ट। ठीक, एकदम सही, ये हो गया भैया। ठीक, अब हम आप यहाँ पे सेल विभव निकाल सकते हैं आराम से, तो भैया हो ई नॉट सेल इज इक्वल टू, ई नॉट सेल इज इक्वल टू, हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं ई नॉट कैथोड, कई बार पढ़ चुके हैं हम लोग, माइनस, एकदम ध्यान से, ई नॉट एनोड ना भैया, तो ये बराबर, जरा ध्यान दीजिएगा, ये बराबर ई नॉट कैथोड कितना है, ठीक 0.34 है, माइनस ये माइनस 0.76 है। ठीक, फिर वही वैल्यू आ गई, कितना आ जाएगा 1.10 वोल्ट। ठीक, तो एक ही सवाल को कितने तरीके से हमने घुमा घुमा के बता दिया आपको, बस आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए ये चीजें बताया हमने, एकदम याद रखिएगा। ठीक, एकदम याद रखिएगा, दिमाग में बैठा लिए भैया, जब भी मानक इलेक्ट्रोड विभव की बात आए आप समझ जाएंगे मानक अपचयन विभव है, मानक अपचयन विभव है, मानक अपचयन विभव है, मानक अपचयन विभव है, कौन, मानक इलेक्ट्रोड विभव। ठीक, ये वैज्ञानिकों द्वारा निर्धारित है कि मानक इलेक्ट्रोड विभव का मतलब हम समझेंगे मानक अपचयन विभव, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, मानक अपचयन विभव, एक चीज क्लियर हो गई। और जब भी, अब दूसरी चीज एकदम जहां कंफ्यूजन है, आप सोच रहे होंगे कि ई नॉट सेल इज इक्वल टू ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड, तो एनोड का जो विभव है वो ऑक्सीकरण होगा, क्योंकि एनोड पर नहीं, वो भी मानक इलेक्ट्रोड विभव है, मानक इलेक्ट्रोड विभव का मतलब एनोड का मानक इलेक्ट्रोड विभव, इसका मतलब एनोड का मानक अपचयन विभव लेना होगा, नहीं कि मानक ऑक्सीकरण विभव, यहां गलत होने का चांस है, आप कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए एकदम ध्यान से सवाल लगाएंगे। ठीक, तो ई नॉट सेल, दो चीजें एकदम दिमाग में बैठा लीजिए, पहला मानक इलेक्ट्रोड विभव, जहां नाम आएगा मानक अपचयन विभव। ठीक, एकदम क्लियर है। दूसरी बात बाबू हो, आपको ये याद रखना है कि जब भी ई नॉट सेल यानी सेल का जो विभव निकाल रहे हैं, मानक सेल विभव बराबर कैथोड का मानक इलेक्ट्रोड विभव माइनस
एनोड का मानक इलेक्ट्रोड विभव। कैथोड का मानक इलेक्ट्रोड विभव तो आप समझ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, मानक अपचयन विभव ही होगा। लेकिन एनोड जब आएगा तो ऑक्सीकरण से आप ले लेंगे तो नहीं, ठीक, एनोड का भी मानक ऑक्सीकरण, मानक अपचयन, मानक इलेक्ट्रोड विभव का मतलब मानक अपचयन विभव ही उसका भी लेंगे। ठीक, एकदम ध्यान दीजिएगा भैया हो। तो इसी के साथ पूरा, ठीक ना, इस वीडियो को हम लोग समाप्त करते हैं। ठीक, हालांकि पहले ही हमने बोल दिया था इससे पिछले वाले क्लास में कि ये समाप्त हो रहा है, नहीं, तो इसमें हमने सोचा कि कुछ और सवाल ऐड कर दें ताकि कॉन्सेप्ट आपका एकदम जबरदस्त हो जाए। तो इसलिए एकदम ध्यान से इसको पढ़िएगा, 2-2 3-3 बार देख लेंगे और एक भी सवाल मिस नहीं होना चाहिए, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो भैया वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद बेटा, एकदम लगातार बने रहें, मस्त रहें, पढ़ाई में व्यस्त रहें। ठीक, आप ऊंचाइयों को छुए, मजा आ जाएगा। ठीक।